बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्प्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद इस पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज किए गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से अधिकांश आवश्यक दस्तावेजों की कमी से अस्वीकार कर दिए गए। राजस्थान के जैसलमेर के जलालुद्दीन का नामांकन भी हुआ खारिज। उनके पास निर्वाचन नामावली की प्रमाणित पत्री पुराने दिनांक की थी। बस इतनी सी चूक ने उनके उपराष्ट्रपति बनने के सपने पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए दिल्ली सरकार और नगर निकाय की सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाने और आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इस अभियान में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कड़ी आलोचना की। मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के शीर्ष अदालत के निर्देशों को अव्यावहारिक, वित्तीय लिहाज से अनुपयुक्त और क्षेत्र में परिस्थिति के संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मसले पर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगी। जानकारी के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जानकारी के अनुसार इसी ने दाखिल हलफनामा में कहा था कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिका ने कहा कि बीएलए को उपनाम द मजीद ब्रिगेड से भी जाना जाता है और वह उग्रवादी समूह है। विदेश विभाग ने कहा कि ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विदेश विभाग के अनुसार बीएलए को वर्ष 2019 में विशेष रूप से नामिक वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी घोषित किया गया था। उसने तब पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी और आज भी वह आतंकी हमले कर रहा है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने विश्वविद्यालयों को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है, जिसके चलते केरल में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई ने इस कदम को आपत्तिजनक बताया और कहा, संघ परिवार के विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडा से जुड़ी कार्य योजनाओं को राजभवन से जारी कराना असंवैधानिक है। वहीं विपक्ष ने भी इस राज्य भवन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। इस पर राजभवन के एक सूत्र ने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस परिपत्र जून में जारी किया गया था और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर आधारित था। रामनगरी में सावन झूलनोत्सव के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। 16 अगस्त को जब घड़ी आधी रात के 0 क्षण में ठहरेगी, तब कान्हा के जन्म की मंगल ध्वनि रामलला के आंगन में भी गूंज उठेगी। राम जन्मभूमि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे मंदिर में अलौकिक सजावट की जाएगी। रामलला को 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग अर्पित किया जाएगा। अयोध्या में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामलला का 50 किलो पंचामृत से भव्य अभिषेक भी होगा। रामलला के गर्भगृह से भव्य लाइटिंग और भव्य झांकी सजाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 56वीं महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 25 से 28 अगस्त के बीच होने की उम्मीद है। ये वार्ता जुलाई में होनी थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक मुद्दों के कारण इसे इस महीने के लिए निर्धारित किया गया है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न सीमा पार अपराधी से जुड़े कई मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बीएसएफ द्वारा अवैध घुसपैठ के मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद है। ये वार्ता ढाका के पिलखाना स्थित बीजीबी मुख्यालय में होगी। पिछले साल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ये पहली बार होगा जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ढाका में यात्रा करेगा। 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों पर रोचक जवाब दिए। ट्रंप ने सोमवार को कहा, पुतिन से होने वाली मुलाकात के शुरुआती 2 मिनट में ही उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध रोकने के लिए कोई समझौता संभव है या नहीं।
ट्रंप ने कहा कि बातचीत का नतीजा अच्छा या बुरा भी हो सकता है। वे पुतिन से लड़ाई जारी रखे भी कह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से जेलेंस्की की बैठक में शामिल करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वे बहुत बैठक कर चुके हैं लेकिन युद्ध नहीं रोक पाए। बांकड़ा के सोनामुखी थाना क्षेत्र में चौकाई गांव में एक तृणमूल बूथ संयोजक की गोली मारकर जान ले ली गई। पुलिस ने मृतक की पहचान सिकंदर खान उर्फ सायन खान के रूप में की है। तृणमूल नेता को सोमवार देर रात बाइक से चौकाई गांव स्थित अपने घर लौटते समय पीछे से गोली मार दी गई। इस हत्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया गया। भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस में गुटिये कले का नतीजा है। बांकड़ा के सोनामुखी प्रखंड का चौकाई गांव लगभग 1 साल से तृणमूल के भीतर गुटिये कले के कारण अशांत है। 2 मार्च को गांव में तृणमूल में 2 गुटों में झगड़े हो गए थे। गोलाबारी में एक तृणमूल नेता घायल भी हो गया था। उस घटना से 6 महीने से भी कम समय बाद तृणमूल के स्थानीय बूथ संयोजक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में सोमवार रात से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 अगस्त तक तेज बारिश हो सकती है। बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कों पर पानी भर गया है। इससे दफ्तर जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।